वेलकम। मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। शाहिद की किस्मत खराब होने की क्या है वजह, डिटेल रिपोर्ट देखिए हमारी टॉप स्टोरी में। बताएंगे बिपाशा की जगह कौन सी एक्ट्रेस कर रही है फिल्म शूट आउट एट वडाला में आइटम नंबर। क्या सलमान के साथ सुभाष घई कर रहे हैं कोई फिल्म, खुद सुभाष घई बताएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन जूम। और दिखाएंगे मलाइका अरोरा खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत शाहिद के करियर पर लगे सूर्य ग्रहण से। शाहिद कपूर पिछले 4 महीनों से घर पर बैठे हुए हैं। साशा पब्लिकली कबूल कर चुके हैं कि उनकी किस्मत खराब हो गई है और अब जूम को पता चला है कि यशराज की एक बड़ी फिल्म शाहिद के हाथों से निकल गई है। तो क्या है शाहिद के इस बुरे वक्त की वजह, किस्मत या शाहिद की करनी? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। एक बार फिर शाहिद की भैंस गई पानी में। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। एक बार फिर टूटता दिख रहा है शाहिद का अपनी किस्मत से कनेक्शन। एक बार फिर उतर गई है शाहिद कपूर के सक्सेसफुल करियर की चेन। दरअसल पिछले कुछ महीनों से शाहिद की चेन उतरी हुई है, ये तो सबको पता ही है। तेरी मेरी कहानी की रिलीज और आइफा के बाद से साशा घर पर खाली बैठे हुए हैं। लेकिन यशराज फिल्म्स की जिस बड़ी अपकमिंग फिल्म के शुरू होने का शाहिद बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो अब उनके हाथ से निकल गई है। यशराज ने भी ऑफिशियली अनाउंस किया है कि ओरिजिनली सितंबर में फ्लोर पर जाने वाली उनकी ये फिल्म शायद और डिले हो जाए, और इसकी वजह बताई गई है कि फिल्म डिले होने की वजह से शाहिद ने छोड़ दी है उनकी ये फिल्म। वैसे यशराज की तरफ से आई इस इन्फो में डिले का वो बड़ा रीजन गायब है, जिसका इशारा शाहिद ने कुछ महीनों पहले दिया था। It's so strange that I haven't been on a set. I was supposed to start shooting in February, right after I finished Teri Meri Kahani for the film that now is going to start in July. That's the film with Manish Sharma, which Yashraj is producing. And unfortunately, he fell ill, and we're shooting most of the film in Jaipur. And now it's too hot to shoot out there, so we have to wait till the temperatures cool down a little bit to shoot there. बैंड बाजा बारात के डायरेक्टर बीमार क्या हुए, शाहिद का बज गया है बैंड। क्योंकि सोर्सेस की माने तो इस फिल्म के लिए साशा के कमिटमेंट्स की वजह से ही उनके हाथ से विशाल की वो फिल्म भी निकल गई थी, जिसके लिए इमरान इन दिनों शूट कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो कमीने की सक्सेस का मजा साशा को एक बार फिर मिल सकता था मटरू की बिजली का मंडोला बनकर। पर अब एक्टिंग, डांस और लुक्स में सब पर भारी पड़ने वाले शाहिद कपूर का उल्टा भारी पड़ता दिख रहा है। किस्मत से डिस्कनेक्ट हो चुका उनका कनेक्शन। वो ना तो विशाल की ही चॉइस बन पाए और ना ही इंडस्ट्री के तीनों टॉप खान्स के साथ बैक टू बैक काम करने वाले यशराज का ही प्रोजेक्ट अपने नाम कर पाए। और अब सूत्रों की माने तो अगर शाहिद यशराज की इस फिल्म के लिए और भी वेट करते तो इसका असर उनकी नेक्स्ट शेड्यूल्ड फिल्म हटा पोस्टर निकला हीरो पर पड़ जाता, जिसे राजकुमार संतोषी बनाने वाले हैं। फिर प्रभुदेवा की नमक भी नेक्स्ट लाइंड अप है, जिसमें शाहिद के ऑपोजिट होंगी सोनाक्षी सिन्हा। इसके अलावा शाहिद शैतान और अ वेंसडे के डायरेक्टर्स के साथ भी एक फिल्म का कमिटमेंट कर चुके हैं। ऐसे में उनका यशराज की फिल्म के लिए ज्यादा वेट करना उनके आने वाले टाइट शेड्यूल को बर्बाद कर सकता है। इसलिए साशा ने यशराज की इस फिल्म की कुर्बानी दे दी है। लेकिन ऐसे में आप ही बताइए कि सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान के बाद शाहिद का भी इस लीग में यशराज का नेक्स्ट हीरो बनना क्या उनके करियर के लिए बड़ी बात नहीं होती? पर हाय रे किस्मत, ये हो न सका। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। और अब शाहिद तब तक बिल्कुल खाली हाथ हो गए हैं जब तक उनकी कोई दूसरी अपकमिंग फिल्म फ्लोर पर नहीं चली जाती। लेकिन ये तो एकदम क्लियर है कि यशराज की अपकमिंग फिल्म साशा के हाथ से क्या निकली, शाहिद की किस्मत की भैंस एक बार फिर पानी में चली गई है। अब शाहिद का अपनी किस्मत से कनेक्शन क्यों टूटा, ये तो ठीक नहीं पता, पर इसकी एक वजह ये भी हो सकती है जिसका इशारा एक जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट कर रहे हैं। शाहिद कपूर की एनर्जी हैज़ गॉन हेवायर। जब तक उसकी एनर्जी हीलिंग नहीं होगी तब तक शाहिद कपूर का ऐसे डावाडोल चलता रहेगा। उसका नाम शाहिद कपूर
शाहिद इज़ परफेक्ट और कपूर विद 00 इज़ परफेक्ट। तो शाहिद कपूर परफेक्ट आता है, लेकिन जब बॉडी की एनर्जीज हेवायर चली जाती है तो फिर क्या होता है कि हमारे ऑरा चक्र कुंडलिनी, जिससे हमारी डेस्टिनी, हमारे इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड कनेक्टेड होता है, वो उसका हेवायर चला गया है। अब इसका पता तो खुद हमारे शाहिद को ही लगाना पड़ेगा कि आखिरकार उनकी किस्मत का पासा उन्हें उनके मन चाहे नंबर क्यों नहीं दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। ज़ूम ने आपको 2 दिन पहले एक्सक्लूसिवली बताया था कि बिपाशा बासु शूट आउट एट वडाला में नहीं कर रही है आइटम नंबर, और आज ज़ूम आपको बताएगा एकता कपूर और संजय गुप्ता ने इस फिल्म में आइटम नंबर के लिए किस एक्ट्रेस को किया है अप्रोच। There is news that you're doing a Qawwali item song at Shoot Out at Wadala. No, I'm not. एक्ट्रेस बिपाशा बासु ने ज़ूम पर एक्सक्लूसिवली रिवील किया था कि शी इज नॉट डूइंग एनी आइटम नंबर इन शूट आउट एट बदाला। तो फिर ये सवाल उठाना भी लाजमी है कि बिपाशा नहीं तो और कौन कर रहा है ये आइटम नंबर। वेल, तो ज़ूम ने आखिरकार पता लगा लिया है कि संजय गुप्ता की फिल्म में कौन सी एक्ट्रेस करेंगी आइटम नंबर। सोर्सेज की माने तो प्रियंका चोपड़ा को इस आइटम नंबर के लिए अप्रोच किया गया है। वैसे ना तो प्रियंका और ना ही इस फिल्म के मेकर्स ने इस बात को कंफर्म किया है। वैसे इस न्यूज को सीक्रेट रखने की एक और वजह हो सकती है कि रिसेंटली इस फिल्म में आइटम नंबर के लिए बिपाशा का नाम कंफर्म माना जा रहा था और खुद फिल्म के मेकर्स इस न्यूज को ऑफ कैमरा एक्सेप्ट भी कर रहे थे, लेकिन जॉन और बिपाशा के रिश्तों की वजह से उनका प्लान वर्कआउट नहीं हो पाया और यही वजह हो सकती है कि संजय गुप्ता प्रियंका के नाम पर अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। फॉर आरती दानी, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे मलाइका अरोरा खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। रिसेंटली एक डांस एकेडमी को प्रमोट करने पहुंची मलाइका अरोरा खान ने ज़ूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए बताया कि सलमान आज ऑडियंसेस के दिल पर क्यों राज करते हैं। टेक अ लुक। मलाइका अरोरा खान ने आज ज़बरदस्त अपने झटके दिखाए, लेकिन मलाइका लोगों को डांस सिखाना कितना मुश्किल होता है? आज थोड़े आप स्टेप्स भी सिखा रही थी। आई थिंक अगर आपके रगों में है, रिदम है, तो वो मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपको डांस का बिल्कुल मतलब तालमेल है ही नहीं तो शायद तभी मुश्किल रहेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, लाइक अकेडमीज़ लाइक स्ट्रट टीच यू, एंड भावेश कह रहा था कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो, दे हैव नेवर डांस्ड देयर फर्स्ट टाइम, बट आई थिंक they managed. They did a fantastic job. Okay, you've come here today at Bhavesh Academy. Tell me about your association with them. Oh, well, I know, Ryan and Niranjan really well, who are also part of Strut. So when they told me that this is something that they do year, every year, where they have their students who finish, and the next batch comes in, and they asked me if I would come and be part of it. I said, of course, why not? Absolutely. आज हमने देखा कुछ बच्चों को कुछ सिखा रही थी, मगर ऐसा कोई अभी तक एक डांस फॉर्म है जहाँ आपको मलाइका ने अभी तक मतलब पूरी महारत हासिल नहीं करी है? कोई एक काफ़ी डांस फॉर्म्स है, इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली जब भी मैं पर्दे पे मैं कुछ परफॉर्म करती हूँ, वो हमेशा आई थिंक ज़्यादातर इंडियन रहता है, मोर एथनिक, इट्स मोर या मोस्ट ऑफ देम। तो मैं कुछ हार्डकोर डांस जैसे वेस्टर्न डांस करना चाहती हूँ, वेदर इट इज़ जैज़ और वेदर इट इज़ हिप हॉप और समथिंग। आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक दैट फॉर अ चेंज, बिकॉज जब भी मेरे सारे numbers are pretty traditional in outlook, so I would like to do something different like that. अच्छा, आपके बच्चे आपके कौन से डांस पे ज़्यादा नाचते हैं? कौन सा एक नंबर है जिस पे वो बहुत ही ज़्यादा बिंदास होकर नाचते हैं? I think मेरे सारे numbers, whichever, I think they are all quite fond of it and they enjoy themselves. It depends जो उनको उस वक्त जो पसंद है, but otherwise they dance most of it. और यहाँ पर आज आप आई हैं बच्चों के साथ, तो कितना क्या लगता है आपको ऐसी एकेडमीज़ और ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि डांस इज़ लाइक पैरेलल टू एवरीथिंग नाउ? ऑफ कोर्स, आई थिंक फर्स्टली बच्चे लोग को कुछ एक्टिविटी में एंगेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन इफ़ यू आर स्मॉल और बिग, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वेदर इट इज़ डांसिंग, सिंगिंग, स्पोर्ट, यू शुड। एंड आई थिंक डांस एक बहुत ही अच्छा फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है। इट्स अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ
of nurturing your skills. I think it's very important, and I've been dancing since I'm very young. Since I'm like 4 or 5, I've started learning dance, and I always propagate it to everybody. You know, सबके बच्चे में, you know, जिसके मेरे friends के बच्चे, always say कि put them into some dance, let them learn it. It's very good. Okay, and when do we see Malaika's next number on big screen? I don't know. You have to wait. Soon enough. Thank you so much. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे फिल्म बिग बी के न्यू लुक की खास झलक। रिसेंटली खबर आई थी कि सुभाष घई सलमान खान के साथ करना चाहते हैं एक फिल्म, लेकिन क्या इस खबर में है कोई सच्चाई? सुनिए खुद सुभाष घई से। Well, when you are at the top of your form, everybody wants a piece of you. और ऐसा ही कुछ हो रहा है बॉलीवुड दबंग सलमान खान के साथ। आज बॉलीवुड का हर दूसरा डायरेक्टर सलमान के साथ काम करना चाहता है, और ऐसी ही खबर आई थी कि सुभाष घई सल्लू के साथ बहुत जल्द एक फिल्म कर सकते हैं। लेकिन क्या इस खबर में है कोई सच्चाई? सुनिए खुद सुभाष घई से। I will not talk anything about this at the moment. At the right moment, I will do talk about it. But question is that I have not met Salman. It is just a rumor, somebody saying, not me and Salman. We both are not saying anything. Well, सुभाष घई डिप्लोमेटिकली यहाँ सवाल को टाल गए, लेकिन सुभाष जी की बातों से ऐसा लग जरूर रहा है कि वो सलमान के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन वो सलमान के कॉन्फर्मेशन के पहले ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते। वैसे सलमान आजकल दबंग 2 की शूटिंग में बिजी है, और उसके बाद सल्लू शेर खान पर वर्क स्टार्ट करेंगे, और फिर किक और बॉडीगार्ड का सीक्वल लाइन में है। ऐसे में सुभाष घई को डेट्स मिलने पॉसिबल नहीं है, और साथ ही सलमान ने जूम के साथ बात करते हुए ये भी कहा था कि वो कुछ टाइम अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहते हैं। लगता है शायद इन्हीं रीजंस की वजह से सुभाष घई अभी तक अपने किसी भी प्लान को रिवील नहीं कर पा रहे हैं। फॉर रुद्रानी चतुराज, जूम, मुंबई। बॉलीवुड की गलियारों में रूमर्स थी कि आमिर जैकी श्रॉफ के सन टाइगर को बॉलीवुड में लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन अब जूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए जैकी श्रॉफ ने रिवील किया है आमिर नहीं कोई और कर रहा है टाइगर को लॉन्च। कौन है वो? लेट्स फाइंड आउट। जूम ने एक्सक्लूसिवली बात की जैकी श्रॉफ से उनके बेटे टाइगर श्रॉफ के डेब्यू के बारे में। पहले तो जैकी बिल्कुल भी मूड में नहीं थे, पर जूम ने उनसे इस सवाल का जवाब निकलवा ही लिया, और उन्होंने बताया हमें कि कौन कर रहा है उनके बेटे टाइगर को लॉन्च। साजिद नडियाडवाला इज या टाइगर के लॉन्च के बारे में काफी सारे रूमर्स सुनने में आए थे। ये भी कहा जा रहा था कि आमिर माइट लॉन्च टाइगर, पर इस रूमर को भी जैकी ने बता दिया गलत। Oh, he's a friend of mine. That's it. No, he's just a friend. Well, that's new now. So जग्गू दादा ने चूज किया साजिद को अपने बेटे के डेब्यू लॉन्च के लिए। ये भी कहा जा रहा था कि आप खुद अपने बेटे को लॉन्च करने की प्लान कर रहे थे। No, I have no plans for myself. How can I? I don't plan. You know it. Well, that's a good point made, and we like that you can actually joke about it. कोई नहीं, अगर आपके पास कोई प्लान नहीं, तो आपके इतने सारे इंडस्ट्री के दोस्त जो हैं, किसी के पास तो प्लान होगा ही। And for the moment, looks like Sajid is already making all the plans, क्योंकि हमें खबर मिली है कि टाइगर श्रॉफ की इस फिल्म का नाम होगा हीरोपंती, जिसमें इनके ऑपोजिट एज अ लीडिंग लेडी साइन किया है सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी को। Yes, you all heard it right. अब जब बॉलीवुड में इतने स्टार किड्स लॉन्च हो ही रहे हैं, तो ये दोनों भी पीछे क्यों रहेंगे? So let's wait and watch साजिद नडियाडवाला की ये फिल्म कितना बज़ क्रिएट कर पाती है। फॉर रुद्रानी चतुराज, जूम, मुंबई। Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi everyone, this is Neha Dhupia, and remember to subscribe to the YouTube channel of Zoom TV.